साथियों, आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे जिसमें एक छोटी सी गलती के कारण हमेशा हमेशा के लिए जॉन नाम का एक व्यक्ति वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान को खो देता है, अपने परिवार को से अपनी मुंह मोड़ लेता है। साथियों, ये जो घटना है 24 अक्टूबर 2009 की है। 24 अक्टूबर 2009 को अमेरिका के यूटा में स्थित एक व्यक्ति जॉन वह थैंक्सगिविंग का छुट्टी मनाने के लिए अपने घर आता है। चूँकि यह एक डॉक्टर था, तो जो 24 अक्टूबर जो थैंक्सगिविंग का जब छुट्टी मनाने के लिए अपने घर आता है, तो अपने कुछ दोस्त और अपने एक भाई के साथ जिसका नाम जॉस था, तो वह सब एक निर्णय लेते हैं कि क्यों ना जो नट्टी पट्टी गुफा है इसको एक्सप्लोर किया जाए, इसमें घूमा जाए। साथियों, ये जो नट्टी पट्टी गुफा है यह सन 1960 के दशक में खोजा गया था, जिसके बाद से यहाँ पर हर एक साल 5,000 से 6,000 लोग घूमने के लिए आते थे, नट्टी पट्टी गुफा में एक्सप्लोर करते थे और इसके बाहर कई जो है खूबसूरत वादियाँ थीं, उसमें समय बिताया करते थे। तो ये सब बहुत ही चर्चा में था। तो जॉन थैंक्सगिविंग छुट्टी मनाने के लिए घर आया था, वह सोचता है क्यों ना हम भी जो है नट्टी पट्टी गुफा में घूमने चले। तो यह एक योजना बनाते हैं और 24 अक्टूबर को शाम के 8 बजे यह अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ नट्टी पट्टी गुफा में के अंदर चले जाते हैं। साथियों, ये जो इसमें गुफाएं थीं, जो इसके रास्ते थे, यह इतना पतला था कि वहाँ पर सिर्फ केवल एक ही व्यक्ति एक बार में जा सकता था और जो बाकी लोग थे उसको पीछे पीछे आना पड़ता था। साथियों, ये जो घटना है इसके पहले से ही यहाँ पर कई सारी घटनाएं होती रहती थी। 2004 में इसी गुफा में एक घटना हुआ था जिसको रेस्क्यू करने में कई घंटे लग गए थे और उसे रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था। उसके बाद से यहाँ पर इससे पहले भी यहाँ पर ऐसे कई घटनाएं हो जाती थी। यहाँ के पतले एवं सक्रिय रास्ता होने के नाते यहाँ पर लोग अक्सर फंस जाया करते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 2006 में इसे बंद कर दिया था। लेकिन जो प्रोफेशनल केवर्स थे वह सरकार से नाराज़ थे और सरकार के प्रति धरना प्रदर्शन करके इसको 2007 में ओपन करवा दिया। उन लोगों ने, जो प्रोफेशनल केवर्स थे, उन लोगों ने सरकार से कहा कि जो प्रोफेशनल केवर्स नहीं हैं वही सब के साथ ये घटनाएं होती हैं, वही सब यहाँ पर फंसते हैं और उन लोगों को जाने का परमिशन ही ना दिया जाए। इसमें उसी व्यक्ति को परमिशन दिया जाए जो प्रोफेशनल हो, जो इस तरह के उबड़ खाबड़ रास्तों में चलने में एकदम माहिर हो। तो सरकार जब 2007 में यह गुफा ओपन करती है तब उस पर एक कमेटी बैठाई जाती है और उस पर एक सेफ्टी मेजर रखा जाता है कि सबसे पहले इसमें तो कोई मोटा व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद इस गुफा में केवल वही व्यक्ति जाएगा जो और इस रास्ते पर चलने में माहिर हो, सक्रिय रास्तों में, और वह उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, उसको तभी अंदर जाने दिया जाएगा। और एक नियम और लागू कर दिया गया था कि इस गुफा में जाने से पहले 21 दिन पहले परमिशन लेना पड़ेगा और जिसको परमिशन मिलेगा वही व्यक्ति अंदर जा सकता है। और एक नियम और लागू कर दिया गया था कि इसमें सिर्फ एक बार एक ही टीम को अंदर जाने दिया जाएगा, 2 टीम इसमें एक साथ नहीं जा सकते। तो इतना सारा मेजर सेफ्टी था, इसके बावजूद भी वहाँ पर घटनाएं हो गई। जॉस को ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन यह अपने बचपन में अपने पिता के साथ काफ़ी गुफाओं का एक्सप्लोर किया था, तो उन्हें थोड़ा बहुत अनुभव था, तो उन्हें जो है परमिशन मिल जाता। तो शाम को 24 अक्टूबर शाम को 8 बजे जॉस और उसके कुछ दोस्त इस गुफा के अंदर जाते हैं। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था।
जो कि यहाँ पर कई सारे जो गुफाएं में रास्ता था वह कई सारा था, जिसको अक्सर लोग द वर्थ कैनाल वाला जो रास्ता था वहीं पर एक्सप्लोर किया करते थे। और कुछ लोग जो एक्सपीरियंस के लिए जाते थे वह द विगुरु जो एक गुफा का, उसी गुफा के अंदर कई चेंबर थे, तो उस चेंबर में कई नाम थे तो वहाँ तक सब जाते थे और घूमते और एक्सपीरियंस लेते थे। तो जो इसके दोस्त थे वह द विगुरु की तरफ चले जाते हैं और जॉन जॉस ये दो भाई द वर्थ कैनाल की तरफ चले जाते हैं। इससे पहले उसको कुछ समझ में आता, वह द वर्थ कैनाल के तरफ जाकर एक ऐसा मोड़ आता है द एडवर्ड क्रैक और द वर्थ कैनाल, उसमें एक रास्ता आता है जब यह, तो उसको समझ नहीं आता है कौन सा द वर्थ कैनाल है या कौन द एडवर्ड क्रैक है। तो वह द वर्थ कैनाल में न जाकर द एडवर्ड क्रैक में चला जाता है और वह इस बात से एकदम अनजान था कि वह द वर्थ कैनाल की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि द एडवर्ड क्रैक की तरफ चल जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही पतला रास्ता था। वहाँ पर उसको जाने में इतना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि कुछ समय बाद वह जाकर उसे पता लग गया कि मैंने गलत रास्ता चुन लिया हूँ और यहाँ पर मैं फंस गया हूँ। वह सोच रहा था कि कोई बात नहीं है और मैं आगे से कहीं ऐसा रास्ता मिलेगा तो मैं वहाँ से रिटर्न चला आऊँगा, आगे नहीं जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह एक ऐसे जगह पर चला जाता है जहाँ पर पूरा एकदम रास्ता बंद था और वह एक गड्ढे में चला जाता है। वह इस तरह से जा रहा था कि उसका जो सिर था वह आगे की तरफ था और उसका पैर जो था वह पीछे की तरफ था। वह सरकते हुए खिसकते हुए आगे चला ही जा रहा था, जो कि एक ऐसे जगह पर जाकर वह एक गड्ढे में गिर जाता है, यूँ कह लीजिए कि उसका जो पैर था वह नीचे नहीं, जो पैर था वह ऊपर था और जो इसका सिर था वह नीचे था। यह तुरंत अपने भाई जॉन को सूचित करता है कि जॉन आगे मत बढ़ो, मैं एक ऐसी जगह पर गिर गया हूँ, मैं एक ऐसी जगह पर फंस गया हूँ, मैं थोड़ा भी हिल-डुल नहीं पा रहा हूँ। यह सुनकर उसका भाई सतर्क हो जाता है और वह थोड़ा धैर्य रखता है, अपना जो है पैर को आगे तरफ करता है और सिर को पीछे की तरफ करता है और खिसकता हुआ जॉन के पास आता है। जॉन का वज़न लमसम 90 किलो था। तो ये जो इसका भाई था उसके पैरों में अपना पैर फंसाकर खींचने का प्रयास कर रहा था, जो कि इसके भाई का जो वज़न था वह करीब 90 किलो था। इसकी वजह से वह जो अपने तरफ खींचने में नाकाम रहता है। वह 2 घंटा तक प्रयास करता है, फिर भी उसे निकाल नहीं पाता है। तो वह थक हार कर बाहर जाकर मदद लाने का जो है अपने भाई से वादा करके बाहर चला जाता है। बाहर जाकर ये सारी सूचनाओं को अपने दोस्तों को देता है और सहायता के लिए वह रेस्क्यूअर को भी कॉल कर दिया था। कुछ ही समय में रेस्क्यूअर वहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले जॉन को निकालने के लिए सूजी नाम की एक महिला को अंदर भेजा जाता है और उसके पैरों में रस्सी बांध दिया जाता है, चूँकि वह भी अंदर जाकर फंस न जाए। वह रेंगते हुए करीब 12:30 बजे जॉन के पास पहुंचती है और जॉन को इस हालत में देखती है कि उसका पैर जो है ऊपर है और उसका सिर जो है नीचे है और उसका जो हाथ है वह पेट से दबा हुआ है, वह 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा है। सूजी जो है उससे उसकी हालत को उससे पूछती है तो जॉन बताता है मुझे इस जगह से जल्दी से बाहर निकालो। तो उसे जो सूजी है हौसला दिलाती है कि आप धैर्य रखिए, आपको जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। सूजी सबसे पहले जो जॉन के पैरों में रस्सी बांधती है और जोर लगा के अपने तरफ खींचने का प्रयास करती है। करीब ये भी 2 घंटे तक लगातार प्रयास करती है। इसका जो शरीर था वह काफ़ी भारी होने के कारण यह भी जो है जॉन को बाहर निकालने में नाकामयाब होती है
उसके बाद यह बाहर चली आती है, बाहर आकर सारी घटनाओं को बताती है। तो जो रेस्क्यूअर बाहर खड़े थे वह दूसरा योजना बनाते हैं कि अब जो है पुलिस सिस्टम से जॉन को बाहर निकाला जाएगा। और ये जो योजना थी, इस योजना पर उन सभी को एकदम पक्का भरोसा था कि यह योजना जो है काम करेगा। जॉन की पत्नी एमिली जो बाहर खड़ी हुई है, उससे बातें करवाने के लिए एक केबल फ़ोन को भी ले जाया जाता है ताकि उससे जॉन बातें कर सके। बहुत ही पतले रास्ते थे, तो जो पुलिस सिस्टम लगाने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा था। फाइनली कई घंटों के बाद जो है पुलिस सिस्टम को लगा दिया जाता। पुली लगाने के बाद अब तक 18 घंटे हो चुके थे। पुली लगाने के बाद रियान नाम की एक रेस्क्यूअर को भेजा जाता है अंदर। रेस्क्यूअर रेंगते हुए जॉन के पास पहुंचता है। सबसे पहले जो सूजी ने जो उसके पैरों में रस्सी बांधी थी, जॉन उसको उस रस्सी को खोलता है और जो पुलिस सिस्टम वाला रस्सी था उस रस्सी को उसके पैरों में बांधकर उससे उसका हालचाल पूछता है। तो उससे बोलने का, उससे बातें करने का प्रयास करता है, जिस पर जॉन उसके बातों का जवाब दे रहा था। और तब जो रियान था वह रस्सी को खींचने के लिए ऑर्डर देता। रस्सी जब खींचा जाता तो यह सिस्टम जो है काम कर ही रहा था। जो रियान था वह जॉन के चेहरे को देखता, जो जॉन काफ़ी खुश था कि अब मुझे बाहर निकाल लिया जाएगा। उसके बाद जॉन का पैर थोड़ा नम पड़ रहा था, तो जो रेहान था उसे आराम करने के लिए बोलता और जो है एक एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए देता। जिसके बाद जो एक केबल फ़ोन से जॉन की पत्नी से जॉन से बातें कराई जाती है। यह जॉन की पत्नी एमिली और इसे हौसला दिलाती है कि आपको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। उसके बाद जो फिर से रस्सी खींचने के लिए रियान का बोलता, तो रस्सी जब खींचा जाता है और यह योजना काम ही कर रही थी, मगर जो जॉन का पैर था ऊपर जाकर सट जाता था या ऊपर जाकर टकरा रहा था, जिसके कारण से जॉन को बाहर निकालने में असमर्थता हो रही थी और जॉन बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसका पैर बार बार कोशिश किया जाता था तो बार बार वह उसका पैर वहीं पर जाकर फंस जाया करता था। तो जो रेहान था वह अब योजना बनाता कि अब ऐसे तो नहीं होगा, अब इसको पैर को हम लोग तोड़ देंगे, कम से कम इसका जान तो बच जाएगा। यह योजना बना ही रहा था, तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि उन दोनों लोगों में से और रेस्क्यूअर ने ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। जो उसके सामने की पुल्ली रहती है वह पत्थर से निकल जाती है और जो रेहान के फेस में जाकर लगती है। उसके बाद से जो रेहान का फेस था उसमें इतना चोट लगती है कि वहाँ पर खून ही खून फैल जाता। उसके बाद से रेहान को बाहर निकाल लिया जाता और पुल्ली टूटने की वजह से जॉन जो था फिर से उसी पोजीशन में चला जाता और पुल्ली उखड़ने के बाद से जॉन को ज़्यादा चोटें भी आई थी, वो फिर उसी पोजीशन में जाकर फंस गया था। अब जो रेहान को हॉस्पिटल उपचार के लिए भेज दिया जाता। इधर डॉक्टर का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक उल्टा लटका रहे या उल्टा पड़ा रहे तो उसे सांस लेने में बहुत ही दिक्कत आने लगेंगे और उसको जो है हृदय को पूरे शरीर में खून पहुंचाने के लिए ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा और इसके वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और चूँकि यही सब उसके साथ हो रहा था, अब तक उसको उस जगह पर फंसे हुए करीब 19 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। तो अगली बार जो है उसको निकालने के लिए अंदर डेव को भेजा जाता है। डेव अंदर जाता है और अब तक जो है पुलिस सिस्टम को दोबारा लगा दिया गया था।
देव अब फिर से उसके पैरों में रस्सी बांधकर खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वह नहीं निकाल पाता और वह भी थक हार कर बाहर चला आता है। और एक चीज़ वह नोटिस कर रहा था कि अब इसका पैर जो है नम होने लगा है। तो अगले रेस्क्यूअर को भेजा जाता है जिसका नाम वेंडल कैलविस होता है। वह अंदर जाते और उनके साथ एक केबल फ़ोन को भी ले जाया जाता था और उनके साथ एक केबल फ़ोन को भी ले जाया गया था जिससे उसकी पत्नी एमिली से बातें करवाई जा सके। यह जब वेंडल कैलविस जॉन के पास पहुंचते हैं और उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं तो जॉन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वह समझ जाते कि अब जॉन जो है अपना दम तोड़ रहा है। तो यह देखकर उसके पैरों को जो है टच कर कर देखते हैं, जो कि उसका पैर जो था एकदम नम हो चुका था। तो अब यह समझ गए थे कि जॉन जो है अपने दम को तोड़ दिया है। तो यह बाहर निकल आते हैं और ये सारी घटनाएं अपने प्रोफेशनल अपने से बड़े सीनियर को देते हैं। तो सभी से राय पास लिया जाता है और इनके परिवार वालों से राय पास लिया जाता है कि अब जो है जॉन को निकालना कोई फ़ायदा नहीं है, जॉन अब अपना दम तोड़ दिया है। एमिली जो थी यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि आखिर उसके पैरों का पैर को छूकर कैसे किस तरह से जो है किसी व्यक्ति को मृत्यु घोषित किया जा सकता है। तो काफ़ी मनाने जुनाने के बाद एमिली मान जाती है और जो ये नटी पट्टी गुफा थी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर इसके परिवार वालों ने इसका एक मूर्ति भी लगा दिया है। तो साथियों, जैसा कि अगर हम किसी काम में माहिर ना हों तो हमें उस काम को नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा सबक होता है। मैं आपदा मित्र सिकंदर साहनी, मैं इस घटना को एक्सप्लेन करके आप सभी को बताने का प्रयास किया हूँ। आपको यह घटना जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।